एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आई केयर माई चाइल्ड में। हमेशा की तरह आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, हमारे बच्चों से ही रिलेटेड है। जो आज हम जानेंगे कुछ मूड रिलेटेड इश्यूज के बारे में। जैसे कि बहुत सारे लोग आजकल, स्पेशली जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज का टाइम बढ़ रहा है, जो किड्स हैं फैमिली में वो कम होते जा रहे हैं, फैमिली रिलेशंस कम हो गए हैं, तो लोग अकेले रह रहे हैं। तो बच्चों में भी ये चीज शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले की तरह इंडोर हम ज्यादा रह रहे हैं। स्पेशली जब कोई प्रॉब्लम्स, जैसे कोरोना का टाइम ये चल रहा है, तो हमें ज्यादा अकेले रहना पड़ रहा है। तो उस टाइम पे हम मूड रिलेटेड इश्यूज से काफी डील कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी डील कर रहे हैं। इसी में एक चीज होती है डिप्रेशन। तो जो डिप्रेशन है वो बच्चों में शुरू हो सकता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, आगे चल करके ये किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम इससे कैसे बचे रह सकते हैं, हम अपने बच्चों को इससे कैसे बचा सकते हैं। इन्हीं सारी इंपॉर्टेंट चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो फटाफट से बढ़ते हैं और जानते हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन माने क्या होता है? किसी भी चीज में कोई कमी आना। कोई फ्लैट चीज है, इट इज नॉट लुकिंग डिप्रेस्ड, मीन्स कि ये यहाँ से गड्ढा हो गया है या ये यहाँ से खाली है ना। तो किसी तरह की कमी को हम डिप्रेशन बोलते हैं। अगर यही कमी मूड में आ जाए, हमारी बिहेवियर में आ जाए, तो वो डिप्रेशन डिसऑर्डर हो जाता है। डिप्रेसिव मूड डिसऑर्डर में वो आ जाता है। बेसिकली जो हमारी जो डेफिनेशन होती है, जो ज्यादा सीरियस वाला डिप्रेशन होता है, उसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स बोलते हैं। कभी कभी किसी चीज से परेशान होना, थोड़ी देर के लिए बिहेवियर चेंज हो जाना, ये सबके साथ है। मूड चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन वो डिसऑर्डर तब बनता है कि वही चीज अगर परमानेंट हो जाए या काफी टाइम के लिए वो शो हो। तो अगर 2 हफ्ते के लिए कोई चीज लगातार चल रही है, सालों तक कोई चीज लगातार चल रही है, तो वो नॉर्मल नहीं हो सकता। किसी एक चीज का एक्यूट रिएक्शन नहीं हो सकता। अब वो बिहेवियर का पार्ट बन चुका है, मूड डिसऑर्डर बन चुका है। तो यही डिप्रेशन होता है। और बच्चों में ये हो सकता है, तो देखिए, क्योंकि वेस्टर्न में ये चीजें बहुत ज्यादा पहले से शुरू हो चुकी है, तो वहां पे स्टडीज भी ज्यादा है। अमेरिका का डेटा जो है, आंकड़ा, वो कहता है 3 साल के बच्चे को भी डिप्रेशन की शुरुआत हो सकती है। जी हाँ, 3 से 4% तक के बच्चों में देखा गया है कि 3 से 10 साल के बच्चों में डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा टीनेजर में बढ़ता है, हम जानते हैं कि टीनेजर में वैसे भी बिहेवियर चेंजेस काफी आते हैं। तो 12 से 17 साल में ये आंकड़ा बढ़ के 13 से 14% तक बढ़ जाता है। और 5 से 10% इनके अलावा ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसमें कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन अंदर वो ऐसी चीजें डेवलप कर रहे होते हैं जो आगे चल करके डिप्रेशन का प्रॉब्लम बन सकता है। तो ये चीज इंडिया में भी है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, हमारे यहाँ भी वही तरह के कल्चर्स जो है वो अडेप्ट हो रहे हैं। तो ये आंकड़ा जो है मे बी हमारी पॉपुलेशन में भी हो, यही जो है डेफिनेटली इसके आसपास ही हम भी कहीं लैंड अप करते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्या हमारे बच्चे भी इससे ग्रसित हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। बहुत छोटा बच्चा भी इससे ग्रसित हो सकता है। कौन हो सकता है इसके लिए जिम्मेदार? क्या ये जेनेटिक है? जी नहीं, इसको बहुत ज्यादा जेनेटिक हम वैल्यू नहीं दे सकते हैं। कुछ इश्यूज हैं, जैसे अगर कोई बच्चा ऑटिस्टिक है, कोई बच्चा ADHD का शिकार है, या बचपन से ही कोई बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये एक रीजन हो सकता है कि आगे ऐसे बच्चे जो इस तरह के बच्चे हैं वो चल के डिप्रेशन का शिकार हो। बट बिल्कुल हेल्दी बच्चा है, नॉर्मल है, उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल रहा है, तो ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो? ऑब्वियसली यहाँ पे रोल आता है हमारे फैमिली मॉडल का। हम बच्चे के सामने किस तरह की पेरेंटिंग, किस तरह की अपब्रिंगिंग रख रहे हैं। तो ये जो चीज है, देखिए, जो ब्रेन है, डिप्रेशन, जो कमी आना है ना, किसी फ्लैट सरफेस को डिप्रेशन अपने आप तो गढ़ना नहीं होगा ना, उसको हैमरिंग, अगर हम वहां पे ठोका पीटी करेंगे तभी वो डिप्रेशन आएगा। इसका मतलब आप बच्चे के साथ जैसा बिहेवियर करेंगे, अगर वो आचरण उसके ब्रेन पे हैमर की तरह वार कर रहा है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। अगर वो बार बार, मान लीजिए पेरेंट्स में फाइट ज्यादा होगी, मम्मी पापा ज्यादा फाइट कर रहे हैं, थोड़ी बहुत लड़ाई होना, फिर वो लाइट मूड हो जाना, फिर बच्चों को उसमें काउंसिल कर लेना, या हम बच्चों से अलग रह के फाइट करके अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर हम डेली फाइट कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू वेरी हाई लेवल, कि
उसमें एक दूसरे के लिए बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना, जो बच्चे देख करके बहुत सहम जाएं, डर जाएं, अगर हम इस तरह का बिहेवियर शो करें, या घर में अब्यूजिंग वर्ड्स का यूज करना, या आपके यहाँ कोई आता है उससे लड़ाई करना, या दूसरों से आप कैसे बिहेव करते हैं, जैसे अगर आप बच्चे के पेरेंट्स हैं तो आप अपने पेरेंट्स से कैसे बिहेव करते हैं, उनके साथ आप कैसे रहते हैं, या आपके यहाँ कोई गेस्ट आया तो उसके साथ आप कैसे बिहेव करते हैं। तो जो बिहेवियरल डिसऑर्डर है वो दूसरों का बिहेवियर देख करके ही इम्प्रेशन लेता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने बच्चे को क्या टेंडर लविंग केयर दे रहे हैं, बचपन से ही उसके साथ किस तरह का बिहेव हम कर रहे हैं, क्या बच्चा हमारा हमसे इंस्पायर्ड है, क्या सच में वो चाहता है कि हाँ मेरे मम्मी पापा को ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसे ही है मेरे मम्मी पापा, मैं रियली उनसे इंस्पायर्ड हूँ। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि बचपन में हम जैसी भी लाइफस्टाइल जीते थे, चाहे कमी थी चाहे नहीं कमी थी, वी नेवर न्यू, हमें जो था वो इतना पूरा लगता था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी की थी कि जो हमारे पास था हम उसमें बहुत खुश थे। और पापा मम्मी हमेशा इतने पॉजिटिव रहते थे। माय फादर वाज लाइक कभी झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, कभी झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, किसी के साथ गलत करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम इस अपब्रिंगिंग में बड़े हुए, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में कभी किसी के साथ गलत नहीं होता, बड़े होकर के वो हो सकता है, बट अगर आप बचपन से प्रिपेयर्ड हैं कि हमें इस चीज को फेस करना है, हमारे पेरेंट्स ने हमें अच्छी चीजें सिखाई है, उन्होंने भी फेस किया, हम जानते हैं, और वो उस चीज से बाहर निकले, तो वो ही हम भी सीखते हैं और मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। तो आपको अपने बच्चों को ऐसे ही स्ट्रांग बनाना है, ओके। बट इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर मान लीजिए आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी इश्यूज हैं आपके बच्चों में, आप कैसे पहचानेंगे कि आपके बच्चे को डिप्रेशन है। उसमें देखिए क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, वो ये होते हैं कि एक तो बच्चे की डाइट जो है सब कुछ अच्छा है, एकदम एवरीथिंग इज ओके, न्यूट्रिशनली बच्चा अच्छा है, बीमार नहीं है, पर बच्चा बहुत कम खाता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि 3-4 साल 5 साल का बच्चा हो, तब तो क्योंकि बच्चे बहुत फजी ईटर्स होते हैं, बट बड़े चल के जिसकी पहले तक कुछ टाइम पहले तक डाइट बहुत अच्छी थी, अचानक से बच्चे ने खाना पीना कम कर दिया, या फिर वो हर वक्त खाने के लिए ही मांगता रहता है। ये मैं 10-12 साल के स्पेशली जो प्यूबर्टी एज ग्रुप वाले बच्चे होते हैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि वो इस तरह का बिहेवियर ज्यादा शो कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इंसिडेंट हुआ था जिससे आपका बच्चा प्रभावित है, आपसे आके डिस्कस किया कि कभी उसकी किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, या घर में कुछ टेंशन हो गई, कोई बीमार हो गया, या समहाउ बच्चा किसी से अटैच था उसकी डेथ हो गई, या पढ़ाई में बच्चा अचानक से वीक हो गया, या मार्क्स कम आ गए, या फ्यूचर को लेके वो इनसिक्योर हो गया, ऐसी चीजें कुछ हुई, उसके बाद से बच्चे ने अपनी खाने पीने में डिफरेंस दिखाया, या तो वो बहुत खाना खाने लगा या बिल्कुल खाना नहीं खाता है, या तो बच्चे का वजन बहुत गिरने लगा, या बच्चे का वजन ओवरवेट हो गया, और सब लोगों से उसने दरकिनार कर लिया, बातचीत करनी अचानक से बहुत कम कर दी, जो उसके फ्रेंड्स थे फ्रेंड्स कट ऑफ होते चले गए, अपनी बातें जो पहले बच्चा शेयर करता था बिल्कुल नहीं करता। अगर इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है तो इमीडिएटली हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे तरीके के मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन डिप्रेशन उसमें से एक ऐसा है जो जान तक ले सकता है। जी हाँ, डिप्रेशन के जितने भी पेशेंट्स देखे जाते हैं, स्पेशली जो टीनेज के अर्ली 20s के होते हैं, उनमें देखा गया है कि 60% लोग सुसाइड के बारे में सोचते जरूर हैं। उनका थॉट प्रोसेस जो है यहाँ तक पहुंच जाता है कि वो सुसाइड के बारे में सोचने लग जाते हैं कि मैं कैसे करूं, अगर मैं गिरा तो मुझे कैसा फील होगा, क्या मुझे सीढ़ी ऊपर से कूद जाना चाहिए, या मुझे फांसी लगा लेनी, ऐसे थॉट्स उनके माइंड में समाव आते ही रहते हैं। 60% केसेस में ऐसा हो सकता है अगर वो डिप्रेशन का शिकार है तो। इसमें से 30% लोग ऐसे होते हैं जो अटेम्प्ट ले लेते हैं। ऐसा देखा गया कि उन्होंने कोशिश जरूर की है फिर बच गए हैं, और कुछ % लोग ऐसे होते हैं जो अटेम्प्ट लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। बट जो सिम्टम्स हैं वो कहीं पहले स्टार्ट हो चुके हैं, उन्हें हमें पहचानना जरूरी है। अगर आपने आसपास आप बच्चों में, टीनेजर्स में, स्पेशली अपने बच्चों को ही देखना जरूरी है। अगर आप उनमें ये सिम्टम्स देखते हैं कि आपके बच्चे को भाई खाना अचानक से उसने कम कर दिया है, शांत रहने लगा है, पढ़ाई में नंबर कम आने लग गए हैं, फ्रेंड्स कट ऑफ हो गए हैं, आपसे शेयरिंग कम हो गई, आपको ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है ना, खेलना कम कर दिया है, जो भी ऐसी चीजें दिख रही हैं, तो तुरंत आपको पहचानना है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं और हमें काउंसलिंग की जरूरत है। जी हाँ, यहाँ पे रोल आता है बहुत शुरुआती दौर में
आप घर पे ही बातचीत करके जो भी बच्चे से क्लोज है वो आपस में बात करके इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस चीज से बाहर निकाल सकते हैं। बट क्या होगा अगर वो इसमें चलता घुसता चला गया तो देर हो जाएगी, फिर हमारे लेवल पे बात नहीं रहेगी, उसके बाद हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो अर्ली ही जैसे ही पता चलता है डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाने की जरूरत तो होती ही है, क्योंकि जो चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट होते हैं या अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है 15-16 साल का हो गया तो अब नॉर्मल बड़ों वाले साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाएंगे तो उनके पास चार्ट्स होते हैं, क्वेश्चनायर्स होते हैं जो बच्चे से क्वेश्चन करके बच्चा किस लेवल की, किस एक्चुअली वो डिप्रेशन का शिकार है या किसी और टाइप की प्रॉब्लम का शिकार तो नहीं है, या फिर किस लेवल तक का डिप्रेशन है ना। इसमें भी ग्रेडिंग्स होती हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, मेजर है। तो उसकी ग्रेडिंग करने के लिए वो उस क्वेश्चनर का यूज करके पता लगा सकते हैं कि बच्चा इस लेवल तक परेशान है। अगर ये माइल्ड प्रॉब्लम है तो सिर्फ बातचीत करके, काउंसलिंग के कुछ सेशंस लेकर के, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं, उसको यूज करके हम बच्चे को ठीक कर सकते हैं। बट अगर मॉडरेट टू सीवियर पहुंच जाता है तो हमें जो एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स होते हैं या दवाइयां होती हैं उनका यूज करना पड़ता है। बच्चों में ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ही दवाइयां होती हैं जो हम छोटे बच्चों में यूज कर सकते हैं, सारी मेडिसिन यूज नहीं कर सकते। तो कोशिश यही करनी है कि जल्दी ही हमें ये पता चल जाए कि नहीं मेरा बच्चा परेशान है, इसे किसी न किसी टाइप की ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो हम डॉक्टर से तुरंत सलाह करेंगे और अपने बच्चे की इस बीमारी को दूर करने की कोशिश करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रिवेंशन। जैसे कि मैंने पहले ही शुरू में कवर किया कि घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, इस पे काफी कुछ डिपेंड करता है। और सब कुछ अच्छा भी है तो लाइफ में हमेशा अच्छा नहीं रहेगा। आज आप फैमिली के साथ है, आज बच्चा फैमिली के साथ है, कल वो अकेला जाएगा, कल वो अपनी लाइफ अपनी तरह से जिएगा, तो उसे आगे की चीजों के लिए प्रिपेयर करना भी बहुत जरूरी है। एंड टाइम टू टाइम आपको हमेशा ये महसूस कराना है अपने बच्चे को कि कोई हो ना हो लेकिन आप अपने बच्चे के साथ हैं आज और हमेशा, चाहे वो यहाँ पर है चाहे वो दूर है। आपके बच्चे को आप पे वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कल उसके फ्रेंड्स बनेंगे नहीं बनेंगे, कल को बच्चे की लाइफ इतनी सेटल होगी या नहीं होगी हमें नहीं पता है। बट उस टाइम के लिए भी हमें अपने बच्चे को प्रिपेयर करना है कि अगर कभी वो ऐसी प्रॉब्लम में फंसता भी है तो वो आपको जरूर याद करे, आपको याद करना ना भूले। कभी इस प्रॉब्लम में आए भी, वो सुसाइड अटेम्प्ट तक पहुंचे भी, तो उसे अपनी फैमिली जरूर याद आए, अपने पेरेंट्स जरूर याद आए। तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपको अपने बच्चे के मन में अपने लिए बना के चलना होगा। वो विश्वास वो तभी बनेगा जब आप अपने बच्चे की लाइफ में एग्जाम्पल सेट करेंगे, आपको बच्चा अपने आइडियल के रूप में देखेगा। ये मैं अपने बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको जो मैंने खुद देखा है कि किसी ने, ऑब्वियसली कई सारे लोग होते हैं जो डिप्रेशन में जाते हैं, ये सोचा, बहुत डिप्रेशन में रहा, सुसाइड स्टेज 4 जो स्टेज 4 होती है वहां तक गया, सुसाइडल थॉट्स तक गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसने यही सोचा अटेम्प्ट करने से पहले कि मेरी फैमिली जिसने मुझे इतना प्यार दिया, जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, वो भी है, तो वो वापस आ गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अपनी फैमिली से प्यार होता है, जिसके पेरेंट्स उसके लिए इतने आइडियल रहे होते हैं, तो वो उनको याद करना नहीं भूलता और उसके लिए वो उस स्टेज से वापस आता है। तो इसीलिए अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में आप वो इंसान बनिए जिसके लिए वो किसी भी स्टेज से वापस आ सके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट समहाउ सब कुछ अच्छा हो फिर भी लोग इस प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि ये मूड जो डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे डिप्रेशन है, वो अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। फिर ब्रेन की जो अंदर की चीज है वो इस तरह से उसकी केमिस्ट्री हो जाती है कि वो डिप्रेशन में ही रहना चाहता है, कितनी भी अच्छी हो लाइफ में चीजें और, बट वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। तो हम फिर बिहेवियरल जो थेरेपी है वो देनी पड़ती है, डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन वाली जो मेडिसिन है वो देनी पड़ती हैं, बट उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी और की है, क्योंकि जो इंसान डिप्रेशन में होगा वो वहां तक नहीं जा पाएगा। इसीलिए जब अगर आप खुद से या आपका बच्चा ऐसा फील कर रहा है तो उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप जब भी ऐसा फील करो प्लीज कम टू मी, आई विल हेल्प यू। अर्ली स्टेज में ही बात करिए और उस चीज से बच्चे को निकालने की कोशिश करिए। यस, बिल्कुल हम यही कर सकते हैं। और बच्चों को अकेले रहने की आदत मत डालिए। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया, इंडोर चीजों का जो ट्रेंड है बहुत बढ़ गया है, तो बच्चे काफी ज्यादा टाइम फोन, मोबाइल्स, गेम्स और सोशल इंटरेक्शन को ज्यादा देते हैं। मतलब वो तो वर्चुअल है ना।
तो उससे ज़्यादा जो उनके सामने लोग हैं उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए। घर का एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी बातें शेयर करते रहें। इसीलिए बच्चों के सामने भी हमें एग्जाम्पल सेट करना है। जैसे हस्बैंड वाइफ है, वो बच्चे के सामने एग्जाम्पल सेट करेंगे, आज हमारे साथ ये हुआ, आज मैं ऑफिस गई थी तो ये हुआ। आप सामने वाला बताएगा हाँ मैं भी गई थी तो ये हुआ। हमें अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। अच्छा हुआ मैंने आपसे बात शेयर की, शेयर करने से मुझे काफी अच्छा लग रहा है, आई एम रियली फीलिंग बेटर। आपका बच्चा स्कूल से आए, प्लीज कभी भी कितने भी बिजी हो, जब भी आप अपने बच्चे से मिलें उससे पूछना ना भूलें, आज बेटा क्या हुआ, आज आपका दिन कैसा रहा, सब कुछ ठीक है, कोई बात आपको मुझसे शेयर तो नहीं करनी है। तो अगर उसे पता चलेगा कि हाँ कोई है जो मेरी बात हमेशा सुनना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है, तो डेफिनेटली बच्चे आप में ही वो इंसान ढूंढेंगे जिससे वो अपनी सारी बात कह सकते हैं। और डेफिनेटली अगर बच्चों के कुछ फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी ध्यान रखिए कि आपके जो फ्रेंड, बच्चे की कंपनी है, जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं, अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप भी अपनी कंपनी अच्छी रखें, कि हर चीज़ बच्चा घर पे ज़रूर ऑब्जर्व करता है और ध्यान देता है कि हाँ मेरे पापा के, मेरी मम्मी के फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, वो हर टाइम पापा मम्मा की हेल्प करते हैं, अच्छी बातें करते हैं और उनसे मेरे पापा मम्मा को हेल्प मिलती है। तो वो भी ऐसे ही फ्रेंड्स बनाएंगे जिनसे उन्हें हेल्प मिले, ना कि वो उन्हें और डिस्ट्रैक्ट करें और परेशान करें। सो यही एक चीज है जो आज मैं शेयर कर रही हूँ, जिसमें बहुत ज्यादा आपका खुद का रोल है ना। तो प्लीज बी पॉजिटिव फ्रॉम द स्टार्टिंग। ये स्टार्टिंग शुरू से ही, जब आपने जो मदर्स हैं, डियर मदर्स, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, जिस दिन से आप कंसीव करते हैं, रादर उससे पहले से जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, उस दिन से ये चीज शुरू हो जाती है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा मन को शांत रखने की कोशिश करिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, क्योंकि जो ब्रेन पे, बेबी के ब्रेन पे इफेक्ट पड़ने वाला है वो उसी दिन से शुरू हो जाता है और लास्ट तक रहता है। सो ये तब से शुरू करिए और हमेशा इसे फॉलो करिए, क्योंकि पॉजिटिव रहने में ऐसी कोई थेरेपी या ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो आपको कुछ टाइम के लिए करना। ये तो आप हमेशा ही फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है और फैमिली में जो भी आसपास है उन सबके लिए अच्छा है। तो प्लीज अपने बच्चों को डिप्रेशन से बचाइए। जी हाँ, बिल्कुल ये आपके हाथ में है, बचपन से लेकर जब तक वो बड़े हो जाएं, क्योंकि बच्चे हमेशा हमारे लिए बच्चे ही रहेंगे। हमारे बच्चे जिनकी केयर करना हमेशा हमारी जिम्मेदारी है और आपके बच्चों की जिम्मेदारी है आपकी केयर करना। तो कोई भी अगर इस चीज से परेशान है या ऐसा लगता है इस चीज के आसपास पहुंच रहा है, तो प्लीज उसे बचाइए, इससे बाहर निकालिए। ये इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है, बस जल्दी से बात शुरू करनी है। बातचीत इसका पहला इलाज है और हमेशा ये इसका बचने का उपाय भी है। तो अपने बच्चों को बचाइए, शुरू से ऐसी परवरिश दीजिए, मेंटली स्ट्रांग बनाइए अपने बच्चों को। और इससे रिलेटेड अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे बात करनी है या किसी तरह की एडवाइस लेनी है, तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी के थ्रू आप आ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर आना है आपको, icaremychild.com, और वहां से बुक अपॉइंटमेंट करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है आपके लिए अवेयरिंग है, जैसे कि मैंने कोशिश भी की है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में थैंक यू जरूर लिखिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले।